इंसानी फितरत में मौजूद नेचर का एक ऐसा कानून कि इतनी कि ज़्यादा उसके अंदर ताकत होती है, इतनी कि ज़्यादा उसके अंदर पावर होती है कि अगर उसको आप लोग सही जगह के ऊपर यानी कि किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास ख्वाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वो वाला मकसद या वो वाला ख्वाब अधूरा रह जाए। और नेचर के इस वाले कानून को कहते हैं जी लॉ ऑफ कॉन्संट्रेट, यानी कि किसी भी चीज़ को मुसलसल फोकस किए रखना, किसी भी चीज़ के ऊपर मुसलसल तवज्जो रखना या किसी भी चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते रहना। और इस वाले कानून के मुताबिक जब आप किसी भी चीज़ को मुसलसल सोचते रहते हैं, किसी भी चीज़ को मुसलसल फोकस किए रखते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि वही वाली चीज़ या वही वाला ख्वाब जो होता है वो हकीकत बन के आपके सामने आता है। फिर आप लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये मैंने कैसे कर लिया। तो ख्वाब जो होता है ये एक छोटी सी नन्ही सी सोच से ही तो शुरू होता है। आप लोग एक नन्ही सी सोच सोचते हैं तो मतलब ये होता है कि आपने एक सोच का बीज बो दिया है और फिर उसी से मुतल्लक आप मुसलसल सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो ऐसे ही होता है कि जैसे एक माली जो होता है, वो एक नन्हे से बीज बोने के बाद उसको पानी देता रहता है, पानी देता रहता है और वही बीज जो होता है एक ना एक दिन इतना क बड़ा तनावर दरख्त बनता है, इतना क मज़बूत दरख्त बनता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, छाँव भी देता है। तो मोस्टली आप लोग फ़िल्मों में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, एक लव स्टोरी चल रही होती है, लैला मजनू, हीर रांझा। आजकल की जो लव स्टोरी हैं, एक साइड पे एक महबूब होता है, एक आशिक होता है और दूसरी साइड के ऊपर महबूबा होती है, माशूक होती है। महबूब का महबूबा से मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। दोनों फैमिलियों के अंदर इतनी कि ज़्यादा कशीदगी होती है कि ये दोनों लोग जो हैं वो आपस में मिल नहीं पाते। तो महबूब फिर भी अपनी महबूबा से मिलता है या महबूबा फिर भी अपने महबूब से मिलती है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ कॉन्टिटेट जो है वो अप्लाई हो रहा है। वो इस तरह से कि ये जो महबूब है या ये जो महबूबा है, इन दोनों का ख्वाब जो है वो तो एक ही है, मिलना। जो कुछ भी हो जाए, मिलना ज़रूर है। रात को यही ख्वाब, दिन को भी यही ख्वाब, सोते हुए भी यही ख्वाब, उठते हुए भी यही ख्वाब, खाते हुए भी यही ख्वाब, पीते हुए भी यही ख्वाब। और नेचर का ये कानून है, इंसानी फितरत का ये कानून है कि आप जब किसी एक चीज़ को मसलसल सोचते हैं, उससे मुतल्लक आप मसलसल गौर करते हैं, तो हर वो रास्ता आपके लिए खुलता है जो कभी आपको बंद महसूस होता है। क्योंकि हर सोच के साथ इंसान के जज़्बात जुड़े हुए होते हैं। जैसे-जैसे इंसान मुसलसल सोचता है, मुसलसल फ़ोकस करता है, वैसे-वैसे उन सोचों का जो टेस्ट होता है, ज़ायक़ा होता है, वो इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। और फिर एक दिन इतना कि ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उस सोच से मुतल्लक जो जुड़ा हुआ ख्वाब है, उसको पूरा किए बगैर रह ही नहीं सकता, जैसा कि महबूब या महबूबा का आपस में मिलना। हालाँकि इन दोनों को अपने अंजाम का पता है कि ख़ानदान के अंदर इतनी की ज़्यादा कशीदगी है कि अगर पकड़े गए तो बचना नहीं है, लेकिन फिर भी मिलते हैं क्योंकि इनके जो जज़्बात हैं वो इतने के ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, अब ये मिले बगैर रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने समझनी है। हम लोग जब रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो जो हमारी गुज़री हुई ज़िंदगी होती है, बीती हुई यादें होती हैं, साथ ही शुरू हो जाती हैं और बीती हुई यादों के साथ हमारे ख्वाब भी जुड़े हुए होते हैं। कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे भी रह जाते हैं। आपका हर वो ख्वाब अधूरा रहा होगा जिससे मुतल्लक आपने सिर्फ़ रात को बेड टाइम सोचा, यानी कि रात को सोते हुए सोचा। और अगर आपका हर ख्वाब जो रात को बेड पे जाने के बाद भी शुरू हो जाए और सुबह जब आँख खुले आपकी तो फिर भी आपको वही वाली चीज़ें जो हैं, वही वाला ख्वाब जो है, वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका वो वाला ख्वाब कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें मुश्किल आ सकती है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन अधूरा नहीं रह सकता।